हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको मंडे को किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे आपको ये बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट टाइम, मतलब कल, अगर आप यूएस की मार्केट देखते हैं, आप जो भी डाउ जोन्स वगैरह देखते होंगे, आई थिंक वो सभी देखते हैं, तो वहाँ की मार्केट में आपको बताऊं काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिली होगी। आप सब देखते हैं। और दूसरी चीज़, कल के सेशन में अगर आप क्रूड ऑयल को देखते हैं तो क्रूड ऑयल में भी एक ज़बरदस्त गिरावट मिली है, अराउंड आप यूँ कह सकते हैं 3 से 4% की। उसके साथ साथ अगर आप बिटकॉइन, बीटीसी, इथेरियम वगैरह को फॉलो करते हैं, उसमें भी ज़बरदस्त एक गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हो सकता है कि आपका इंडियन मार्केट में भी पड़े। और ये मैं आप लोगों को बहुत दिन से बता रहा हूँ कि देखिए, आपको पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा करके और साइड रखना चाहिए, और अपने जो भी आप प्रॉफिट में हैं, ज़्यादा जहाँ पर आपको 20% 30% का प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट को आपको एटलीस्ट 50% आपको वहाँ पर बुक करना चाहिए। 50% आप रखिए, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक आपको झटका दे सकता है। ये आपको पहले से मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा झटका मिलेगा और जिसकी एक उम्मीद की जा सकती है। बाकी ठीक है, देखेंगे जो भी होगा वो चार्ट आपको खुद ही बताएगा। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि रातों रात एक ऐसी कोई बड़ी न्यूज आ जाएगी, कोई बेकार न्यूज आ जाएगी, जिसमें आपको निकलने तक का मौका मार्केट नहीं देगी। अब जैसे आप यहाँ पर ही ले लीजिए, क्या आपका एक सेंटीमेंट देखिए, मार्केट में जबरदस्त आपकी कई दिनों से एक मतलब लगभग 5-7 दिन से रैली आ रही। ऐसे में लोग क्या करते हैं, ऐसे में सब यही आपका सोच रखते हैं कि नहीं नहीं, मार्केट में तो और बड़ी रैली आने वाली है, मार्केट में और बड़ी रैली आने वाली है। और हर जगह आपको न्यूज में भी यही दिखाया जाता है कि नहीं, अभी तो मार्केट यहाँ से 25,500 भी जाएगी, आपका मार्केट यहाँ पर 25,600 भी जाएगी और 26,000 भी जाएगी, इस तरह से। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूज बेस ये सारी चीज़ें देख करके, और हम कहीं ना कहीं फिर बड़ी क्वांटिटी में बाई करके जाते हैं ओवरनाइट, और हमारा बड़ा लॉस हो जाता है। आप कोशिश करिए, देखिए, अगर आप मार्केट में हैं तो सबसे पहले तो आपको बीटीएसटी करने जाना नहीं चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो एटलीस्ट आपको हैज करके साथ बीटीएसटी आपको करना चाहिए। चलिए, तो फाइनली यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट जरूर कर दें। क्योंकि देखिए, मेरा पर्सनली फोकस रहता है एक बिगिनर के बारे में, और उसको सिखाना किस तरह से वो सीख सकता है। जितनी सरल भाषा में मैं यहाँ पर आपको बता पाऊँ, वो मैं उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपका डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप इस जगह थोड़ा सा चार्ट देखते हैं, ये जगह में, तो आपका एक इस तरह से डब्लू पैटर्न बन रहा है। इसी जगह से अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो आपका अप ट्रेंड में डब्लू पैटर्न बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर आप ये टॉप मिलाते हैं, ये टॉप मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, और इसको मिलाने की हम थोड़ा कोशिश करते हैं, एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं कि देखते हैं क्या आएगा, है ना। इसको चलो, ये टॉप से हम ऐसे थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करते हैं, ये वाला टॉप, ये देखिएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ये मिला आपका। अब देखिए क्या हुआ, आपका ये वाला हाई बना था, इसके बाद आप यहाँ से आपकी वापस बाइंग आई थी, ये भी हाई बना, फिर आपकी बाइंग आई। देखिए, यहीं पर लगभग आपका मार्केट कल रुकने की कोशिश किया है, मतलब आपका 25,320 के आसपास। और यही है मेरा एक, आपने देखा होगा कि मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल भी ये बना करके आपको दिया था। तो ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट में देखिए, हो सकता है कि आपका एक बार प्रॉफिट बुकिंग के चांस बने, और सबसे पहला जो आपका प्रॉफिट बुकिंग का आपका लेवल आ रहा है, वो आपका कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास का आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट जोन है। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे, चलिए मैं आपको बना करके दे देता हूँ। आप बनाइएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से ये वाला सपोर्ट आप बना लीजिएगा। देखिए, जहाँ से आपकी देखिए वापस रिटेस्ट करके बाइंग आई, आप चेक कर पा रहे होंगे, मार्केट आपकी ऊपर गई, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद आपका मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आपके क्रिएट हैं। अगर आप लो लेवल में बोलते हैं तो यहाँ पर भी आपके मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है, तो मार्केट डायरेक्टली ऐसे मतलब डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती, आप ये जानते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ तक ना सही, बट एक बार इसको रिटेस्ट करने की कोशिश जरूर कर सकती है। चलिए, ये आपका मेन ट्रेंड लाइन हो गया। दो मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब बात करते हैं इसी चार्ट को मैं 15 मिनट में ले चलता हूँ। 15 मिनट में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चार्ट की एक्टिविटी हो रही है। ओके, तो देखिए, आपके सामने 15 मिनट का चार्ट आ गया। अब 15 मिनट के चार्ट में अगर आप ईएमए क्रॉस को देखते हैं, ये मैंने 51 एंड 21 का ईएमए क्रॉस लगा रखा है। इसके पास अभी तक देखिए, यहाँ से इसने क्रॉस किया था,
ठीक है, इसके बाद इसने कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश की और अभी आपका ये 21 EMA क्रॉस के पास आपका मार्केट रुका हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मतलब 25,280 के आसपास आपका ये सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन ड्रा करना है, ये वाला छोटा सपोर्ट, मतलब ये एक इंट्राडे की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, ये आपका छोटा सपोर्ट है, मतलब 25,270-80 के पास आपकी ऊपर की रेंज हो ही गई। आपको बता दिया ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस कौन सा है, 25,385 वाला आपका यहाँ पर जोन रेजिस्टेंस का है, ये भी ध्यान आपको रखना है। ओके, चलिए आप मान लीजिए कि मार्केट जैसे कि रेंज है आपका, अगर रेंज में खुले, रेंज के खुल करके इसका ब्रेकडाउन करे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जोन सिंपल आपको ये दिख रहा होगा, मतलब 25,140 वाला जोन आपको देखने को नीचे मिल सकता है, जो कि एक एज ए आपका क्या है, सपोर्ट जोन है। आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपका सपोर्ट जोन है, इसको ध्यान आपको रखना है, ये आपको बना लेना है। ठीक, अब बात कर ले ऊपर की। देखिए ऊपर में अगर मान लो ये ऊपर ही डायरेक्ट यहाँ पर खुल करके डायरेक्ट ऊपर निकलता है, तो आपको मैंने ये बता दिया कि 25,385 आपका एज ए रेजिस्टेंस होगा। ये आपको बहुत सतर्कता के ध्यान रखना है, ये आपका रेजिस्टेंस बड़ा खतरनाक होगा। ओके, तो आप अगर यहाँ पर मिलता है, ऊपर निकलता है, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा देखिए पर्सनल बोलना ये रहेगा कि कहीं ना कहीं अगर हर जगह की मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो हो सकता है कि आपका इंडियन मार्केट में भी कुछ न कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़े। ओके, चलिए ये हो गया रेंज में। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन केस में और गैप अप के केस में। अब मान लीजिए कि गैप डाउन ही मार्केट हो जाए, ठीक है, जैसे कि अभी आपका 325,000 आपका एक क्रूशियल लेवल है, क्रूशियल सपोर्ट है, वहां से आपकी मार्केट लगभग 300 पॉइंट के आसपास ऊपर है। अगर मान लीजिए कि इधर से डायरेक्टली ही आपका इधर कहीं गैप डाउन होता है, तो एक बार का आपका पुट का यहाँ पर लेवल खत्म हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई? देखिए अगर मार्केट इस जोन में कहीं आ गया या आपका 25,080 के आसपास ही मान लो आ गया, तो एक बार आपका पुट का लेवल तो खत्म हो जाता है ना। ओके, अब यहाँ पर कौन फिर प्रॉफिट कमाएगा? यहाँ पर जो BTST करके गए हैं पुट में डायरेक्टली, वो फिर यहाँ पर अपना पैसा बना सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर मार्केट फिर इस लेवल में आ जाए, ठीक है, इस लेवल में आ जाए, तो इस लेवल में एक बार आपको ये चकमा देगी। चकमा कैसे देगी भाई? देखो सबको लग रहा है कि मार्केट यहां से गिरेगी गिरेगी गिरेगी, आपका न्यूज बेस्ड मार्केट सबको न्यूज दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये कहीं ना कहीं फिर अगर मार्केट आपका इन सपोर्ट लेवल्स में मिलती है, देखिए, तो एक बार रिकवरी भी करने की कोशिश कर सकती है। वो आपको ये दिखाने के लिए रिकवरी कर सकती है कि नहीं हम गिरेंगे नहीं, और बाद में जब आप एक बार रिकवरी मोड में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस पुट वाला भी चला जाएगा, तो वो फिर क्या करेगी, जितने लोग यहाँ पर काल के अंदर बैठे हुए हैं, फिर उनका एसएल लेने के लिए फिर फर्दर आपका यहाँ पर गिरावट कर सकती है। तो मंडे को मार्केट काफी डेंजरस होने वाली है, ये ध्यान रखना आप। सबसे पहले देखिए कोशिश आपको ये करना है कि बिना हैज के आपको ट्रेड नहीं करना है। अब हैज आप बोलेंगे सर हैज कैसे? देखिए हैज तो कई तरह के होते हैं, बट एक सिंपल बेसिक हैज क्या होता है आपने देखा होगा, जो आपने दोनों तरफ कॉल पुट दोनों आप क्रिएट कर लेते हैं, उसको बाई कर लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? देखिए आपका थीटा डीके जरूर होता है, और वो आपको दिखाएगा, वो आपको काफी देर तक आपको लोड पोट करता रहेगा थीटा डीके में। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो कहीं ना कहीं आपको देखिए क्या करता है, प्रॉफिट देने की कोशिश जरूर करता है। जैसे कि आप कल क्रूड ऑयल में ले लीजिए, आप क्रूड ऑयल में हम लोगों ने क्या किया था, 250 इसकी हम लोगों ने कॉल पुट दोनों बाई किया था, ठीक है, और आई थिंक 109 और 109 के आसपास हमने कॉल पुट दोनों ये बाई किया था। अब उसमें क्या हुआ, एक बार को इसने लॉस दिखाया। सबसे पहले तो प्रॉफिट दिखाया था करीब 500-600 रुपए, इसके बाद उसने लॉस दिखाना शुरू किया। अब वो लॉस कितना तक चला गया आपको पता है? 800 से 900 का लॉस चला गया वहां पर। अब जब इतना लॉस चला जाता है तो किसी के भी हालत खराब होने लगते हैं, लगता है यार काश कि मैं पुट में बैठ जाता, काश कि मैं कॉल में बैठ जाता। लेकिन वहीं पर देखिए क्या हुआ, आप अगर लास्ट में वहां पर बैठे रहे होंगे सिर्फ आधे घंटे, ठीक है, आधे घंटे अगर आप बैठे रहे होंगे, तो वो क्या शार्पली आपका मूवमेंट किया है नीचे की तरफ, और जो आपका 109 वाला प्राइस था वो सीधे सीधे आपका 187 के आसपास भागा है, ठीक है, और एक तरफ का प्राइस आपका कितना भागा, 60 या 67। तो तब भी आप ओवरऑल वहां पर 25 पॉइंट के प्रॉफिट में, 25 से 30 पॉइंट के प्रॉफिट में रहे होंगे। तो क्या हुआ, अब वहां पर एक तो आपका रिस्क कितना था, 1000, 1200, 1500 का आपका रिस्क था। अब वो रिस्क इसलिए थीटा डी के आपका हुआ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतनी ज्यादा तेजी के साथ गिर रही थी, और अगर इस जगह आप यहाँ पर कॉल पुट बाई दोनों करते हैं, तो इस केस में आपको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट कंटिन्यू गिरावट करे। अगर मार्केट आपकी थोड़ा सा रिकवरी करके यहाँ पर रुक गई, तो यहाँ पर आपका थीटा डी के बहुत तेजी के साथ होता है। और थीटा डी के होने का मेन रीजन क्या है कि जो आपकी IV होती है ना, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, और ये किसकी होती है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी? आपके जो ऑप्शन का प्राइस होता है,
तो वो आईवी जो है आपका बहुत तेजी के साथ फिर डाउन होता है। तो जब आईवी आपका डाउन होता है तो वहां पर आपके ऑप्शन के प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा गलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में आपको ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि जब मार्केट इतनी तेजी के साथ गिरी है और यहां पर रुकी है तो इसका मतलब ज्यादा चांसेस यही होते हैं मार्केट के फर्दर आपका मूवमेंट नीचे की तरफ करता है। तो यहां अगर आप रुके होंगे देखिए प्रॉफिट बना होगा। और ये कई केस में आपने देखा होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं सी और पी दोनों बाई करते हैं, ठीक है, सी और पी दोनों बाई करते हैं, तो वो शुरुआत में आपको लॉस दिखाएगा, क्योंकि देखो थीटा डी के अपना कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट तो डालता ही है, उसी में ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। आपने देखा होगा ना कि जो एटीएम की जो वो कॉल पुट दोनों सेल कर देता है तो उसको तुरंत तुरंत प्रॉफिट हो जाता है। तो वो होता है, आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक आपको दिखाएगा, लेकिन अगर आप मार्केट का मोमेंटम सही पकड़ते हैं, आप जानते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, तो वो आपको मैक्स टाइम वो चीज आपको प्रॉफिट देता है। अब जैसा नहीं जाता, क्या छोटे से लॉस देख करके हम तुरंत बुक कर लेते हैं, बाकी टाइम अगर हम एक तरफा बाई करके रखेंगे ना तो उसको हम जरूर पाल करके रखते हैं, पाल पोस करके रखते हैं बेटा, हाँ और ठीक है। वो जब पहले 5 दिखाएगा लॉस, फिर 10,000 दिखाएगा लॉस, फिर 15,000 दिखाएगा लॉस, हम बने रहेंगे, हम उसमें बने रहते हैं। लेकिन हमने ये चीज कभी नहीं किया यार कि चलो मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट बना करके इसका भी यहाँ पर क्रॉस किया है, देखिए आपका ये में भी, तो यहाँ पर एटलीस्ट चलो हम एक बार कॉल पुट का पोजीशन देखते हैं। और अगर हम यहाँ ले लेते हैं कॉल पुट की दोनों पोजीशन, तो आप देखिए मार्केट शानदार रिकवरी की, और जब तक ऊपर जाए तो जाने दीजिए, ठीक है। इसके बाद मार्केट आपकी फर्दर गिरी, यहाँ पर आपको होल्ड रुकना है, फिर आप ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। ओके, ये ध्यान आपको रखना है, चाहे आप क्रूड ऑयल ले लीजिए, चाहे आप किसी भी मार्केट में सिस्टम ले लीजिए, एक बार वो आपको प्रॉफिट दिखाने की कोशिश जरूर करता है। ओके, सो चलिए अभी आगे का देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई अगर आपका 24,500 मतलब 24,990 के पास इधर, मतलब कहीं 25,000 के आसपास की मैं बात पर्सनली कर लूँ, अगर इधर आपकी मार्केट कहीं खुलती है तो एक बार ये जरूर होगा, देखिए रिकवरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब मार्केट आपकी गैप डाउन खुल जाएगी या मार्केट इधर खुल जाएगी तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि मार्केट और नीचे जाएगी, मतलब न्यूज बेस, तो फिर कहीं रिकवरी करके एक बार फर्दर नीचे आएगी। और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया आपका 25,000 का, तो देखिए फिर फर्दर तो दोस्त एक लंबा फिर मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी गैप अप हो जाए तो देखिए फिर सेलिंग का है, गैप अप के केस में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। नीचे के अगर केस में आपको मिलता है पुट के चांस, तो आप वहां पर हैज करके कोशिश करिएगा, चाहे आप जैसे करके कोशिश करिएगा, फिर नीचे के आपके लेवल एक अच्छे खासे मिल सकते हैं। चलिए ये आपका निफ्टी हो गया। थोड़ा देखते हैं बैंक निफ्टी में और सेम आपका सेंसेक्स में। शोभन देखिए आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट मैंने लिया है, और 1 घंटे के चार्ट में भी सेम वही कार्रवाई हो रही है आपकी। देखिए अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस लो लेवल से, तो आपको लगभग ये डब्लू पैटर्न टाइप का बनाया है, ये देखिए इस तरह का, ये आपका देखिए उस पर डब्लू पैटर्न, ठीक है। इधर से आप कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो आपका लगभग उधर ही आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। इसको चेक करिए, ऐसे बनाना है आपको, देखिए ये बनाइए, इसको सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको उठाना है और पैरेलल चैनल टाइप का उठाना है, ठीक है। पैरेलल चैनल उठा करके इधर से कहीं आपको एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना है, ये वाले, और इसको थोड़ा सा ऐसे खींच देना है। ये देखिए बना कुछ, देख रहे हो, ऐसे ये सीखना है आप लोगों को। ओके, पर्सनली बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको ये देखो कहाँ से पता चल रहा है कि भाई ये हमारा सपोर्ट था, इधर से मार्केट आई, फिर सपोर्ट बना, इसके बाद आपका रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर आपका रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर आपका ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। तो कहीं ना कहीं अभी रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा मार्केट है आपका, देखिए यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी आने वाले टाइम में मान लीजिए मंडे के दिन वापस इसके अंदर घुस जाएगा तो आपका ये फर्दर सपोर्ट होगा, सिंपल है। और नहीं तो ये आपकी जो बीच वाली लाइन जा रही है, ये आपका यहाँ पर नीचे सपोर्ट होगा। दो आपके सपोर्ट कौन कौन से मिल गए अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, देखिए पहला सपोर्ट तो आपको ये जोन मिल गया, और ये अगर आप इससे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे आप बनाएंगे, देखिए इसकी मैं पर्सनल बात करूं इधर कहीं, ठीक है, ये मान लीजिएगा ये, अब ये सपोर्ट आपको कौन सा मिल रहा है चेक करिए, 55,625 पहला, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट आप इसको ड्रा कर लीजिएगा 54,300, ये बड़े बड़े सपोर्ट है। तो अगर 54,300 ना ही भी आता तो ये आपको एटलीस्ट ये तो पता ही चल ही जाएगा कि ये हमारा फर्दर सपोर्ट है, मतलब 55,000 के आसपास। तो ये जो ट्रेंड लाइंस ड्रा की जाती है ना, ये बहुत काम की चीज़ होती हैं और इनको आपको बनाने सीखना है। अब चलिए इसी तरह से ऊपर से मैं एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूँ। ऐसे देखिए ये ट्रेंड लाइन इधर से, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है, और ये देखिए इधर कहीं ना कहीं आपका ये रेजिस्टेंस जोन है दोस्त, ध्यान रखिएगा ये रेजिस्टेंस जोन है, और ये आपको अपना
रूप दिखाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी रूप ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, अभी देखिए लेटेस्ट टाइम में इधर ही आपका ये मार्केट रुका हुआ है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको रेजिस्टेंस मानते हैं तो रेजिस्टेंस के बाद आपका फर्दर देखिए ये सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट आपका यहाँ पर 56,000 का आपका पहला, नोट करिएगा 56,000 का पहला सपोर्ट। 56,000 के बाद आपका ये जो मैंने अभी बना करके दिया 55,620 का आपका दूसरा सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट आपको मैंने बता दिया 55,000 का। ठीक है, ये आपके मोटे मोटे नीचे के सपोर्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर ही निकलती है, देखिए ट्रेड करने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्वांटिटी यहां पर क्या करना है, बिल्कुल लो रख देना है। समझ रहे, मतलब अगर आप यहां पर 5 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ आपको 1 लॉट से ज्यादा कोशिश करना है, ट्रेड नहीं करना है। ओके, क्योंकि देखिए जब सेंटीमेंट निगेटिव है, मार्केट का न्यूज निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट इसमें पड़ सकता है। ओके, इतना ही बताना है। बाकी गैप डाउन केस में इधर कहीं खुल जाएगा तो आपको पता ही लग जाएगा। अगर ऊपर निकलता है तो आपका ये जोन रेजिस्टेंस, इधर से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एसएल, देन आपका टारगेट इधर तक का, ऐसे हम कुछ बनाएंगे अपना प्लान। ठीक है, अरे समझ गए? तो ये ध्यान रखना है आपको, बस ये जोन आपको ड्रा कर लेना है। इस चार्ट को अगर आप 15 मिनट में ले जाते हैं तो 15 मिनट में भी देखिए आपको सेम लगभग वही चीज यहाँ पर मिल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। बस इन चीजों को फॉलो करते हुए आपको चलना है। मतलब मार्केट में देखिए सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, ये बहुत काम की चीज होती है और मार्केट मैक्स टाइम आपका उसको रिस्पेक्ट करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ा बहुत आपका प्लस माइनस हो जाता है कई बार, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करता है। ओके, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए। सो बड़े में देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स का चार्ट और आपको जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी का चार्ट, लगभग दोनों सिमिलर ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी ड्रा कर लेते हैं तो आपको सेंसेक्स में फिर ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी चलिए हम आप बता देते हैं जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले ये ड्रा, नीचे का सपोर्ट, ये देखिए ये सपोर्ट, ये बड़े टाइम फ्रेम में आपको बनाना है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब आपका ये बन गया सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस। तो सेम हमने क्या किया था, ट्रेंड लाइन इधर से ड्रा किया था ना, इसके टॉप से ऐसे करके डेली टाइम फ्रेम में हमने बनाया था ना। तो ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस भी आपको दिख ही रहा होगा। देखिए ये देखिए आपके रेजिस्टेंस है, उसी के पास आपका मार्केट रुका हुआ है। दो चीज आपको मिल गया। अब चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं क्या करता हूँ, फर्दर आपका सपोर्ट बना देता हूँ। तो वहां पर मैं कैसे बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाऊंगा। सबसे पहला सपोर्ट आपको कौन सा आ रहा है, ये देखिए ये वाला सपोर्ट, ये बड़ा वाला सपोर्ट आपको मिल रहा है कौन सा, 81,700 का। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत नीचे का लेवल है। देखिए ये मैं आपको 1 घंटे के चार्ट में भी आपको बता रहा हूं, मैं 15 मिनट के चार्ट में फिर आपको ले चलता हूं, वो बताऊंगा। ये जो चीज मैंने अभी आपको बताया 81,700 वाला जोन, ये आपका मिड लेवल हो गया मान लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसी चार्ट को यहां से मैं 15 मिनट में ले चलता हूं, मान लीजिए देखिए अब आपका आ गया ना सही जगह। देखिए मैं गलत तो नहीं बनाया हूं, चेक करिएगा। ओके, देखिए अगर कल का ये मतलब कल का लगभग आपका कल का लो तो ये वाला था, यहाँ पर ये लो था। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा। ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। चलिए ये आपका लेवल हो गया ना, आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक, मैंने निफ्टी में आपको ये वाला जोन दिया था, लेकिन ये जोन बहुत छोटा है। मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक बार गैप डाउन की भर कोशिश पूरी रहेगी, बट ठीक है मैंने आपको इसलिए ये 3 जोन दे दिया कि अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में ही खुलती है, ये आपका रेजिस्टेंस लेती है, तो ऑब्वियस बात है आपका सबसे पहला छोटा वाला रेंज आपको सपोर्ट 82,250 के आसपास। सेकेंड, अगर मार्केट मान लीजिए इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करते हो तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट यही बन रहा है आपका 81,700 के आसपास। दो आपका सपोर्ट बना, तो 82,500 से लेकर के 81,700 लगभग आपका यहाँ पर आप अच्छा खासा एक रेंज है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट होना चाहिए। ओके, अब गैप डाउन की बात कर लें। मान लीजिए कि मार्केट आपका गैप डाउन होकर के इधर कहीं मिलता है, तो ये एक बार जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि वो आपको मतलब भ्रम पैदा करने के लिए थोड़ा बहुत आपकी बाइंग दिखा सकता है। ठीक है, दिखा सकता है थोड़ा बहुत बाइंग, तो ये आप यहाँ पर गलत उसमें नहीं जाना। क्योंकि देखिए जब मार्केट का सेंटीमेंट जैसे मैंने आपको बताया निगेटिव है, तो अगर ये वापस टॉप में यहाँ पर मिलता है ना, तो ये बेस्ट जोन आपका होगा एक बार एसएल इसके टॉप में लगा करके और फर्दर आपको नीचे की मूवमेंट कराने का। मैं आपको वापस बता दूं, जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट देखिए आपके ऊपर नहीं रुकती, तब तक अभी लेटेस्ट टाइम के लिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग के लिए अवॉइड करना है। बस ये मैं सिंपल बोल रहा हूँ। आप ट्रेड करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया क्वांटिटी साइज आप बिल्कुल कम कर दीजिएगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ आपको मोमेंट देखने को मिलता है तो आप चाहें तो आप फ्यूचर के साथ आप इसकी हेजिंग करके आप अपनी पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। कैसे? अब वो बोलेंगे सर वो हैज कैसे करना है, समझिएगा। एक तो मैंने हैज आपको पहले बता दिया, कॉल पुट वाला सिस्टम।
ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि आपको लगता है थीटा डीके का कोई दिक्कत हो या कुछ हो, आप कुछ नहीं करना, फ्यूचर आपके पास अगर मान लीजिए 50,000 60,000 की कैपिटल है, आप यहाँ पर फ्यूचर को क्या करिए, सेल करिए। ठीक है, फ्यूचर को सेल करिए और साथ में आपको क्या करना है, एक लाट आपको लगभग एटीएम या थोड़ा सा आपको 60 to 70 डेल्टा के पास चले जाना है, उसका आपको एक लाट आपको क्या करना है, सीई बाई कर लेना है। अब पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सीई बाई करेंगे, ठीक है, एटीएम की या 0.60 डेल्टा की, पहले आप क्या करेंगे, सी बाई करेंगे, देन उसके बाद आप फ्यूचर सेल करेंगे। इसमें आपका क्या होगा, आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने पहले फ्यूचर को सेल किया या बाई किया फ्यूचर को, तो उसमें आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्केट में लंबे दूर तक बैठना है, तो ये आप हैज बना सकते हैं, ये अच्छा हैज होता है और इसमें आपके जो लॉस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं कि हाँ यार आपका जो यहाँ पर इसमें लॉस होगा थोड़ा वही होगा लॉस, इससे बड़ा आपको लॉस नहीं होगा कि नहीं आपको अनलिमिटेड लॉस हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चूंकि आपने यहाँ पर क्या किया, फ्यूचर के साथ आपने हैजिंग कर लिया, तो ये हैज आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट नीचे आपको लगता है कि आती है तो आपको हैज के साथ जरूर काम करना चाहिए। ठीक है, यही बस आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो भी हो पाएगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैं वहाँ पर चार्ट देने की आपको कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह से ये हो रहा है, इस तरह से आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिविटी देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आप अपनी कैपिटल की सेफ्टी रखिए, उससे बड़ा देखिए इस मार्केट में कुछ नहीं है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, मंडे को आपको ट्रेड ही नहीं करना है। मंडे के बाद आप ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट दिन तो आपको ऑटोमेटिक मार्केट में जो भी सिचुएशन होगा वो आपको सब पता लग जाएगा। तो क्या करना होता है, देखिए हमको सबसे पहले अपनी कैपिटल की सेफ्टी, उसके बाद अगला कदम उठाना। ओके, चलिए बाय बाय। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। ओके, एंजॉय करिए।